ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज का यह कार्यक्रम मीन राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास रहने वाला है, क्योंकि इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं वर्तमान समय में शनि की साढ़े साती का दूसरा चरण आपके जीवन में चल रहा है। तो शनि की साढ़े साती का जो दूसरा चरण है, जो कि 3 जून 2027 तक रहने वाला है, इस समय अवधि में आपके जीवन में किस प्रकार की घटनाएं होंगी और जो हमने थंबनेल पे लिखा है कि असली महाभारत अब शुरू होगी, तो वह कौन सी घटनाएं हैं जिनसे आपका सामना होना है, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। देखिए, जब हम शनि ग्रह की बात करते हैं तो शनि को न्याय और कर्म का देवता कहा जाता है। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसके अनुरूप शनिदेव फल प्रदान करते हैं। और कुछ लोगों का यह मानना होता है कि व्यक्ति जो बुरे कर्म करता है तो उसको अगले जन्म में भुगतना पड़ता है, लेकिन मेरा मानना यह है कि जो भी आप कर्म करते हैं इसी जन्म में इसी धरती में आपको भुगतना पड़ता है या हमें भुगतना पड़ता है। सिर्फ शर्त एक रहती है कि समय लौट कर आता है। जो आप कर्म करते हैं उसका प्रतिफल इसी जीवन में आपको देखने को मिलता है। जब शनि की बात करते हैं तो इन्हें कर्म कारक ग्रह कहा जाता है। शनि दुख, कष्ट, पीड़ा, इसके साथ ही रात्रि, काली वस्तुएं, इंडस्ट्री, फैक्ट्री, लोहे से बनी चीजें, कंस्ट्रक्शन लाइन, ठेकेदारी के काम, ऑयल इंडस्ट्री, लिकर, इन सभी चीजों का इनको कारकत्व प्राप्त है। स्पेशली शनि को जब हम न्यायकर्ता कहते हैं तो जुडिशरी के क्षेत्र में भी शनि का प्रभुत्व है। ऐसे में मीन राशि वालों, शनि की साढ़े साती की जो शुरुआत हुई थी आपके जीवन में, वो हुई थी 29 अप्रैल 2022। यह वह डेट थी जब आप शनि की साढ़े साती के प्राथमिक चरण में आए थे। और शनि की साढ़े साती का जो प्राथमिक चरण आपके जीवन में जब से शुरू हुआ, तो आपने इस चीज को जरूर अपने लाइफ में नोटिस किया होगा कि जैसे ही आप शनि की साढ़े साती के प्राथमिक चरण में आए, आपका तनाव बढ़ना शुरू हो गया। छोटी छोटी बातों को लेकर आप बहुत ज्यादा तनावग्रस्त रहने लगे। साथ ही क्योंकि शनि का जो गोचर हुआ वो आपकी राशि से 12th हाउस में हुआ, और 12th हाउस जो है ये सैया सुख भी है। तो आपने ये जरूर महसूस किया होगा 29 अप्रैल 2022 के बाद कि मानसिक अशांति आपकी बढ़ी, बेचैनी बढ़ी, साथ ही थोड़ा सा तनाव भी आपको देखने को मिला। दूसरा इंपैक्ट इन्होंने क्या डाला कि शनि की साढ़े साती के प्राथमिक चरण के दौरान जब ये शुरू हुआ, उसके बाद जो आपके पास संचित धन था वो कहीं ना कहीं से धन धीरे धीरे निकलना शुरू हुआ। यानी कि धन आपने थोड़ा बहुत भी जो संचय करके रखा था, तो वो धन बीमारी पर या कर्ज चुकाने में या किसी न किसी कोई ना कोई ऐसी परिस्थिति जरूर बनी जिस पर आपका धन खर्च हुआ। ठीक है। तीसरी स्थिति क्या थी? देखिए, 12th हाउस जो है ये परिवर्तन का है, तो आपने देखा परिवर्तन भी हुआ आपके लाइफ के अंदर। और ये बात अगर हम करें तो 29 अप्रैल 2022 से लेकर और 29 मार्च 2025 के मध्य हुआ। मानसिक अशांति, धन खर्च होना, धन की कमी महसूस करना, स्थान परिवर्तन भी कुछ लोगों के जीवन में अवश्य हुआ होगा। नौकरी में परिवर्तन, कार्य क्षेत्र में परिवर्तन, आर्थिक तौर पे उतार चढ़ाव, आर्थिक तंगी का सामना, ठीक है, स्वास्थ्य संबंधित परेशानी, इसके साथ ही जो बाहर के आपके रिलेशन थे उन रिलेशंस में आपको ज्यादा कहीं न कहीं से दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ये स्थिति थी अप्रैल 2022 से लेकर 29 मार्च 2025 तक। जब आप शनि की साढ़े साती के दूसरे चरण में इंटर किए तो जो पहले की परेशानियां थी उसमें काफी हद तक आपको कमी देखने को मिली है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई? आप में आलस्य का भाव जागृत हो गया। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं थोड़ी सी ज्यादा बढ़ गई। आप अपने आप को स्टक फील करने लगे। मतलब कि आपका जो काम था ना, आप मेहनत तो कर रहे हैं, मेहनत का रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा, भाग्य का सहयोग आपको नहीं मिल रहा। यह स्थिति आपके लिए दूसरे चरण में अवश्य देखने को मिले। साथ ही आर्थिक तौर पे तंगी का भी सामना करना पड़ रहा था। लेकिन अब धीरे धीरे जब शनिदेव 3 जून 2027 तक की अपनी यात्रा पूर्ण करने जा रहे हैं, तो आप देखेंगे कि अभी भी आपके जीवन में थोड़ा सा निर्णय लेने की क्षमता में कमी आ गई है। आपको थोड़ा सा यूज्ड टू हो गए हैं परिस्थितियों के लिए। अगर हम कहें तो जो वर्तमान की परिस्थितियां तो जो पहले आपको परेशान कर रही थी, थोड़ा सा आप अपने आप को न्यूट्रल पा रहे हैं। आपने अपने आप को कहीं ना कहीं से समर्पित कर रखा है। चलिए ठीक है, मेहनत करेंगे, जो भी होगा आगे देखेंगे, इस टाइप की सोच के साथ में आप आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही यहां पर अगर हम देखें तो जो 3 जून 2027 तक का टाइम है मीन राशि वालों, अब आपके जीवन में असली परिवर्तन अवश्य देखने को मिलेगा। वर्तमान समय में शनि का गोचर आपके प्रथम भाव से हो रहा है। आप देख पाएंगे कि आने वाला जो समय रहेगा 3 जून 2027 तक का, यहां पर अगर देखें तो आप अपने आप को मजबूती के साथ पेश करते नजर आएंगे। आपके जीवन में नो डाउट चुनौतियां रहने वाली हैं, परेशानियां रहने वाली हैं, लेकिन जो अभी तक परेशानियों का सामना न करने की सामर्थ्य
दिखाई दे रही थी, अब वो सामर्थ्य में तब्दील होगी। यानी कि अब आप यूज्ड टू हो चुके हैं और शनि जब अपनी यात्रा पूर्ण करते हुए 3 जून 2027 की तरफ बढ़ रहे हैं, तो पहली बात तो आत्मविश्वास में अब जाके धीरे धीरे वृद्धि होगी, क्योंकि आपको ऐसा लगने लगा कि जो आपने एक्सपीरियंस कमाया है उस एक्सपीरियंस के बल पे आप आगे जाएंगे, थोड़ा सा आप न्यूट्रल हो जाएंगे, इस प्रकार की स्थिति बनती नजर आएगी। साथ ही आपको स्पष्ट कर दें कि जो लोग जिम वगैरह चलाने का काम करते हैं या ऑनलाइन के किसी भी कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनके लिए आने वाला टाइम काफी अच्छा रहेगा, कॉन्फिडेंस भी आपका बढ़ेगा। लेकिन हाँ, ये बात अवश्य कहेंगे कि थोड़ा सा शारीरिक कष्ट यहां पर आने वाले समय में जरूर आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन जैसे ही आपके लिए जून 2026 का टाइम आएगा उसके बाद से हेल्थ वाइज समय आपके लिए अच्छा हो जाएगा, कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, मान सम्मान में वृद्धि भी देखने को मिलेगी, चीजें आपके लिए स्थिर होती नजर आएंगी। आपको स्पष्ट कर दें कि शनि की 7.5 का ये जो दूसरा चरण चल रहा है, इस समय अवधि के दौरान सुख संपदा में आपके वृद्धि होगी ही होगी। यानी कि अगर आप भूमि भवन वाहन से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं, आप उस तरफ अग्रसर हैं, 100% वो कार्य आपका पूर्ण होगा, यानी कि सुख सुविधा आपकी बढ़ेगी, चीजें आपके लिए बेहतर रहेंगी। 3 जून 2027 से पहले पहले जो मैंने कहा कि दुनिया देखती रह जाएगी, आप देखेंगे, भले ही आप किसी भी चुनौती में हो, परेशानी में हो, लेकिन ये चीज नोट करके चलिएगा कि सुख सुविधा आपकी बढ़ेगी, यानी कि आपकी प्रसिद्धि भी बढ़ेगी और भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य भी आपके संपन्न होते नजर आएंगे। शनि जब प्रथम भाव से गोचर कर रहे हैं तो कुछ बातों का ख्याल जरूर रखिएगा, वाणी को नियंत्रित करके रखिएगा, अपने लोगों की सुनिएगा, जो आपके घर में वरिष्ठ हैं उनसे राय लेकर अगर आप काम करते हैं तो आपको अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि आपके जो राशि के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति, उनकी भी पोजीशन आपके लिए अच्छी होगी, तो आने वाले टाइम पे आपके सुख साधन में वृद्धि, संतान सुख में वृद्धि, संतान को लेकर कोई समस्या थी वह अवश्य दूर होती नजर आएगी, परिस्थितियां आपके लिए अनुकूल होंगी। जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई काफी अच्छी रहने वाली है, पढ़ाई लिखाई में आपका मन लगेगा। अगर आप इस समय अवधि के दौरान कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हैं तो वो उसमें आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। और ये जो प्रेडिक्शन हम आपको दे रहे हैं ये 3 जून 2027 तक की दे रहे हैं। इस समय अवधि को जब से आपको ये वीडियो मिल रही है आप नोट करके चलिएगा, संतान सुख में वृद्धि, संतान की प्राप्ति, जो लोग विवाहित हैं और संतान के बारे में सोच रहे हैं, ये टाइम निश्चित तौर पर आपको लाभ देगा। साथ ही प्रेम संबंधों में अनुकूलता भी आपको देखने को मिलेगी, यानी कि प्रेम संबंध आपके काफी अच्छे रहने वाले हैं। साथ ही आप अगर कंसल्टेंसी या किसी भी प्रकार के टीचिंग लाइन के प्रोफेशन से जुड़े हैं तो आपको अच्छे परिणाम इस समय अवधि के दौरान प्राप्त होंगे। यानी कि अभी से लेकर आप देखें कि 3 जून 2027 तक आपके जीवन में कुछ सकारात्मक बदलाव अवश्य आएंगे। अब देखिए, शनि की जो दृष्टि का प्रभाव है ना, शनि की तीसरी दृष्टि आपके 3rd हाउस पर रहने वाली है। देखिए 3rd हाउस पर जब इनकी दृष्टि रहेगी, ये 27 जुलाई से वक्री भी हो जाएंगे, तो 27 जुलाई से लेके जो अक्टूबर तक का टाइम रहेगा, इस टाइम फ्रेम के दौरान आपके पड़ोसियों के साथ में रिश्ते खराब हो सकते हैं, अनचाही यात्राएं आपको करनी पड़ सकती हैं, छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों में दिक्कत आ सकती है, तो इस पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, यहां पर आपको प्रॉब्लम्स आएगी। लेकिन जो लोग ऑनलाइन से जुड़े हुए कार्य करते हैं, किसी भी टेक्निकल फील्ड से जुड़े हैं, कम्युनिकेशन के फील्ड से जुड़े हैं, तो 27 जुलाई से लेकर 31 अक्टूबर तक थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। लेकिन 31 अक्टूबर 2026 के बाद का जो टाइम होगा ये आपके लिए 3 जून 2027 तक का अच्छा रहेगा। सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, क्रिएटिव फील्ड के लिए काफी लाभदायक समय रहेगा। हालांकि आपको मेहनत कर 7वीं दृष्टि का जो इंपैक्ट है वो लगातार आपके 7th हाउस में रहने वाला है। तो आपको बता दें कि मई जून में मैरिटल लाइफ की स्थिति थोड़ा बहुत हम ठीक कह सकते हैं, लेकिन जून 2026 से लेकर स्पेशली 27 जुलाई से लेकर और 31 अक्टूबर तक मैरिटल लाइफ में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव का सामना आपको करना पड़ेगा, या जीवन साथी की हेल्थ को लेकर प्रॉब्लम्स आएंगी। ये बात नोटिस करके चलिएगा। यहां पर अगर आप बिजनेस व्यापार कर रहे हैं तो आपके रिश्ते खराब हो जाएंगे। ठीक है, ये स्थिति हालांकि आप अप्रैल मई तक, जून तक निकाल ले जाएंगे, लेकिन जुलाई 27 जुलाई के से लेकर 31 अक्टूबर का जो टाइम होगा, इस समय अवधि के दौरान बिजनेस व्यापार में थोड़ी सी चुनौतियां आएंगी। पार्टनरशिप में कार्य कर रहे हैं, पार्टनरशिप टूट जाएगी, मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम आएगी, जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर परेशानी रहेगी। लेकिन 31 अक्टूबर से लेकर फिर 3 जून 2027 तक का जो टाइम होगा, इस टाइम फ्रेम में करियर में भी ग्रोथ मिलेगी, बिजनेस व्यापार भी अच्छा रहेगा, लाभ में भी वृद्धि होती नजर आएगी, भाग्य का भी सहयोग मिलेगा। और आपको स्पष्ट कर दें कि जो लोग विदेश यात्रा करना चाहते हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति भी ट्रांजिट करेंगे, बृहस्पति जो है तो 1 जून से आपके 5th हाउस से गोचर करेंगे, तो ये भाग्य में वृद्धि करेंगे, बृहस्पति का भी सपोर्ट मिलेगा। हायर एजुकेशन के लिए समय अच्छा रहेगा, जुडिशरी के फील्ड में जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए अच्छा रहेगा। हालांकि अगर देखा जाए तो शनि की जो 10वीं दृष्टि का प्रभाव है ये आपके 10th हाउस पर दृष्टि डालेंगे, यहां पर
संघर्ष अभी कार्य क्षेत्र में आपके लिए बना रहेगा। किस प्रकार का दिक्कत कि देखिए, कार्य क्षेत्र में जो भी आप फील्ड में हैं, अगर आप आईटी सेक्टर में हैं, नौकरी पेशा जीवन में हैं, प्राइवेट सेक्टर में हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, तो देखिए संघर्ष अभी आपके लिए बना रहेगा। लेकिन मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आप 31 अक्टूबर 2026 के बाद जो आपके जीवन में संघर्ष है उसमें काफी हद तक कमी आएगी और लाभ में वृद्धि भी आपके लिए होती हुई नजर आएगी। यानी कि इसी शनि की 7.5 के दूसरे चरण के दौरान जो बातें मैंने बताई कि आपके सुख साधन में वृद्धि, पारिवारिक जीवन अच्छा, परिवार में सुख समृद्धि बढ़ेगी, साथ ही संतान का सुख मिलेगा, प्रेम संबंध आपके अच्छे रहने वाले हैं, साथ ही एजुकेशन के मामले के लिए समय अच्छा रहेगा। जो लोग कंसल्टेंसी से जुड़े हैं, एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हैं, उनके लिए अच्छी स्थितियां रहेंगी। नौकरी पेशा जीवन की अगर हम बात करते हैं तो देखिए जून 2026 तक का टाइम अच्छा है। 27 जुलाई से लेकर 31 अक्टूबर तक का टाइम बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा। इस समय अवधि के दौरान नौकरी में परिवर्तन, कार्य क्षेत्र में परिवर्तन ऐसा दिखाई देता है, या कार्यस्थल में चुनौतियां ज्यादा रहेंगी। लेकिन 31 अक्टूबर के बाद का जो टाइम होगा ये आपके करियर के लिए अच्छा रहेगा। नई अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आएंगी, साथ ही नई नौकरी की संभावनाएं भी बनेंगी। कार्य क्षेत्र में जो परेशानियां चल रही थी उसमें भी काफी हद तक यहाँ पर शुभता आपको देखने को मिलेगी। इसके साथ ही यह समय होगा इच्छा पूर्ति का। इस समय अवधि के दौरान लाभ में वृद्धि आप जून 2026 से नोटिस करेंगे कि जो अभी तक आप काम कर रहे हैं, आप प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, नौकरी पेशा जीवन में जो आप मेहनत कर रहे हैं, उस मेहनत का आपको पूर्ण रूप से जो रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, तो आने वाले टाइम में आपको अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। यानी कि चीजें आपके लिए बेहतर होती नजर आएंगी। सिर्फ और सिर्फ हमने कहा कि महाभारत जो शुरू होने वाली है वो आपके रिश्तों को लेकर अभी भी बरकरार रहेगी। यानी कि मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम आएगी, छोटे भाई बहनों के साथ संबंध आपके खराब हो सकते हैं, और साथ ही कार्यस्थल पर जो आपके कुलीग्स होंगे या जो आपके वरिष्ठ अधिकारी होंगे उनके साथ में भी आपकी बातचीत अच्छे से नहीं बन पाएगी। इसका जो संघर्ष है ये लगातार आपको सामना इसका करना पड़ेगा। आर्थिक स्थिति की अगर हम बात करते हैं तो आर्थिक स्थिति में सुधार आपको देखने को मिलेगा, धन लाभ की स्थिति बेहतर होगी, इच्छा पूर्ति का टाइम होगा। और साथ ही आप देखेंगे कि जो विदेश वगैरह के लिए अगर आप ट्राई कर रहे हैं, आप मीन लग्न या मीन राशि के हैं, तो आप विदेशी भूमि से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों से भी लाभ प्राप्त होगा। जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए अभी विवाह के लिए थोड़ा सा विलंब होगा, क्योंकि शनि की दृष्टि आपके 7th हाउस पर है, तो अविवाहितों को भी विवाह का मौका नहीं मिलेगा। तो ये कुछ चीजें रहेंगी जो आपके जीवन में देखने को अवश्य मिलेगी। मैंने कहा था कि दुनिया देखती रह जाएगी। देखिए मीन राशि वालों, इनकम में वृद्धि निश्चित है, आपके जीवन में इनकम आपकी बढ़ेगी। बिना अगर आपके पास में जॉब नहीं है, काम नहीं है, तो आप जरूर प्रयास करें। आपके लिए अप्रैल 2026 के बाद मौके आ रहे हैं, आप उन मौकों का फायदा उठाएं। साथ ही अगर देखा जाए तो आपकी बुद्धिमत्ता, चातुरता की कहीं न कहीं से लोग प्रशंसा अवश्य करेंगे और आपकी इच्छा पूर्ति भी होगी, भूमि भवन वाहन का लाभ होगा। तो ये कुछ चीजें आपके लिए बहुत अच्छी होती हुई